हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज बात करेंगे वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु महाराज हो रहे हैं अस्त। तो अस्त गुरु कहीं आपको कर देंगे त्रस्त। 1 अप्रैल से लेकर 3 मई तक गुरु महाराज अस्त होंगे। अस्त किससे हो रहे हैं? तो अस्त हो रहे हैं सूर्य नारायण से। सूर्य नारायण कौन है? आपके दशमेश हैं, मतलब कर्म भाव के स्वामी हैं। गुरु क्या है? गुरु आपके पंचमेश हैं और गुरु आपके द्वितीयेश हैं। तो दशमेश की वजह से आपका पंचमेश और आपका द्वितीयेश अस्त हो रहा है। देखिए, गुरु अस्त हो रहे हैं यह एक अलग पॉइंट है, लेकिन आप टू द पॉइंट अगर चीज़ों को देखोगे तो वो कैसे ऐसे ही फलित होगा। तो चर्चा आरंभ करें उससे पहले आप में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आप देखोगे डेफिनेटली आपको अलग हटके दिखेगा। यूट्यूब पे ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। मिले तो उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, डेफिनेटली गारंटेड। तो आपके द्वितीयेश और पंचमेश गुरु कर्मेश सूर्य के द्वारा हो रहे हैं अस्त। सीधा सा मतलब है, द्वितीयेश मतलब धन, द्वितीयेश मतलब परिवार, पंचमेश मतलब बुद्धि, पंचमेश मतलब संतान। संतान का स्वामी, परिवार का स्वामी अस्त हो रहा है कर्मेश की वजह से। मतलब ऑफिस में वर्क ज़्यादा बढ़ेगा। आपके जो अधिकारी हैं, अभी आपका मार्च चल रहा है तो फिर अप्रैल, यहाँ पे काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा। तो आपके ऑफिस में प्रेशर बनाया जाएगा कि भाई घर और बच्चों वालों को थोड़ा डिस्कनेक्ट करो, काम करो, वर्क इज सुप्रीम ड्यूटी। तो आपके अधिकारियों के द्वारा आपके जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें कटौती की जा रही है। सिंपल सा थाट देखें तो आपके जो परिवार का मिलन का समय है, परिवार को देने का समय है, वो भी आपका अधिकारी आपसे छीन लेगा, अपने काम में लगा देगा। हो सकता है उसके यहाँ शादी हो। अधिकारियों के तो अधिकार में सब कुछ आता है ना। उनके यहाँ शादी भी है, आपका बच्चा भूखा भी है, लेकिन उनके यहाँ वो जरूरी है आपका बच्चा भूखा रह सकता है। अपने छोटे छोटे काम के लिए आपको यूज़ कर सकता है वो। तो आपका अधिकार छीन के अपने अधिकार के द्वारा आपको अस्त किया जा रहा है। सिंपल सी पहली बात ये, क्यों अस्त किया जा रहा है? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपका मंगल आर्द्रा नक्षत्र में चल रहा है। आर्द्रा मतलब आर्द्र रहना। आप ऑलरेडी कुछ आपने ऐसे ऑफिस में त्रुटियां कर रखी हैं जिन त्रुटियों को पकड़ लिया गया है, और उस त्रुटियों की वजह से आपकी नौकरी पे बन सकती है। इसलिए आप भी जी हुजूर करोगे, या आप त्रुटियां करने वाले हैं। ऐसी कुछ त्रुटियां आप कर देंगे जो डॉक्यूमेंट में पकड़ी जाएंगी, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी। तो सिंपल से थाट में गुरु का अस्त होना आप ऐसे समझें। गुरु अस्त हो रहा है मतलब आपके अधिकार का हनन हो रहा है। आपके पेमेंट को रोक दिया जा सकता है। आप संतान हैं, आप बच्चे हैं, उम्र में पढ़ रहे हैं, तो आपके पिता आपको अस्त कर देगा। आपने एग्ज़ाम दे रखा है, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। आपका बाप भाई बेचारा फटी बनियान पहन के आपको पढ़ा रहा है, वो कहीं किसी गांव की झुग्गी में रह रहा है, और आपको उसने दिल्ली भेज रखा है, पूना भेज रखा है, कोचिंग करने के लिए भेज रखा है, और वहाँ आप मस्ती कर रहे हो और आपका रिजल्ट जो है सही नहीं आया। तो बाप क्या करेगा? बैक टू पवेलियन चल, ट्रैक्टर खरीद देते हैं, बैल खरीद देते हैं, खेती कर। खेती करवाएगा, मजदूरी करवाएगा। क्यों? परेशान हो जाएगा। इतना वो पैसा आपके लिए कर्जा लिया हुआ है, खर्च कर रहा है, तो आपको परेशान कर देगा। तो पिता के द्वारा संतान, अगर आप पढ़ रहे हैं तो अस्त हो जाएंगे। पिता का प्रेशर इस समय ज़्यादा रहेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ डायरेक्ट खेती कराना शुरू कर देगा, लेकिन प्रेशर तो बनाएगा। क्यों? पैसा दे रहा है भाई। गवर्नमेंट आपके ऊपर प्रेशर बनाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है। तो गवर्नमेंट के द्वारा आप त्रस्त रहेंगे, अस्त हो जाएंगे प्रभाव में। आप अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी आपको पकड़ के रखेगा। सीनियर अधिकारी है, मंत्री आपको पकड़ के रखेगा। आप मंत्री हैं, जो चीफ मिनिस्टर है वो आपको पकड़ के रखेगा, तुम लोग काम नहीं कर रहे हो। चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर आपको पकड़ के रखेगा, काम क्यों नहीं कर रहे हो भाई? साल भर से पैकेज दिया गया, खर्च क्यों नहीं कर रहे हो? खर्च करो ना। तो ये प्रेशर ए से लेके जेड तक बनेगा, सबके ऊपर बनेगा, अपने अपने अनुसार बनेगा। ठीक है ना? जैसे जहाँ जिसकी स्थिति है उसके अनुसार बनेगा। तो बहुत ज़्यादा दबाव नहीं लेना है, डरना नहीं है। गुरु अस्त हो रहे हैं, इसका मतलब है आपने 100 वाट का बल्ब जला रखा है, अचानक आपके सामने 1000 वाट का बल्ब जल जाए तो क्या होगा? आपके प्रकाश का प्रभाव खत्म हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो, आपने 25 गेंद में 50 मार दिया, और कोई वहीं खड़ा हुआ उसने 75 गेंद में 200 रन मार दिया, बात खत्म। बात ही खत्म, आपकी 50 की कोई चर्चा ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके द्वारा आप अस्त कर दिए गए। तो अस्त होने का मतलब ऐसा है। अस्त कहाँ हो रहे हैं? हाँ, अस्त पंचम भाव में हो रहे हैं और छठवें भाव में हो रहे हैं।
तो पंचम भाव में अस्त होना बुरा नहीं है, लेकिन छठवें में जाके अस्त होना बुरा होगा। अस्त हो रहे हैं रेवती नक्षत्र में। कौन से नक्षत्र में? रेवती। रेवती मतलब मुक्त कर देने का नक्षत्र, मुक्त कर देने का नक्षत्र। मतलब अगर आप ईगो आपने टकराया तो नौकरी से मुक्त कर दिए जाओगे, इसलिए ईगो मत टकराइएगा। अधिकारी से भाई बातें ही हाथी पाई, ये बातें ही हाथी पाओ, गलती हो गई मान लीजिए। अगर आप ईगो टकराएंगे तो वो रेवती मतलब मुक्ति के नक्षत्र में चल रहा है, बोलेगा मुक्त कर दो, जाओ 6 महीने आराम करो, साल भर बाद आना, टर्मिनेट कर देगा। तो नौकरी पे परेशानी बनेगी। ये धनदायक नक्षत्र है, तो धन से मुक्ति कर देगा। बोलेगा इनकी पेमेंट रोक दी जाए, 6 महीने के लिए पेमेंट रुक गई, आप दौड़ते रहो, बाद में कोर्ट जाते रहो, 6 महीने तो परेशान हो जाओगे ना। और कोर्ट भी बड़े ही लोग अधिकारियों की सुनती है, ज़्यादातर अधिकारियों के अधिकार की बात की जाती है। इसलिए ईगो बिल्कुल मत टकराइएगा। जब तूफान ज़्यादा तेज हो ना, तो जो वृक्ष झुक जाते हैं वो वृक्ष टूटते नहीं, और जो झुकते नहीं वो उखड़ जाते हैं। तो उखड़ने से अपने आप को बचाइएगा, क्योंकि परेशानियाँ गिने 33 दिन है, 33 डेज हैं, ज़्यादा नहीं है। 33 दिन छुट्टी ले लीजिए महाराज, आकस्मिक अवकाश पे चले जाइए। अगर अपने ईगो को नहीं संभाल सकते तो संभाल सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं स्तर तो करना ही है, तो कर लीजिए, पैसा दे रहा है। अब इसके बाद ही छठवें घर में जाएंगे। छठवें घर में राहु के साथ जाएंगे, तो राहु क्या है, गुरु को लगा देगा ग्रहण, गुरु के लिए बना देगा चंडाल योग। चंडाल योग पे आपको एक स्वतंत्र वीडियो दूंगा, उस पर आप डिटेल में समझ सकते हैं चंडाल योग क्या प्रभाव देगा। देखिए यहीं तक अगर बात होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। गुरु आपके कुंडली में सर्वाधिक शुभ भावों के स्वामी होते हैं। गुरु आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, गुरु आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं, गुरु नवम दसम एकादश 5 भावों के कारकत्व को लेकर चलते हैं। इनके ऊपर गुरु का आपकी कोई भी कुंडली हो, किसी भी लगन की कुंडली हो, गुरु का प्रभाव आपके धन भाव पे, पंचम पे, नवम पे, दसम पे, एकादश पे पड़ेगा। यदि आप महिला हैं तो आपके जीवन साथी पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। साथ में गुरु इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि गुरु सर्वाधिक राशियों को सपोर्ट करने वाला ग्रह है। सूर्य और गुरु इसीलिए महत्वपूर्ण है कि ये 6 राशियों को सपोर्ट करते हैं एक साथ। गुरु के पिलर मिथुन में लगे हैं और गुरु के पिलर कर्क में लगे हुए हैं। जो बिल्डिंग मिथुन और कर्क की खड़ी हो रही है ना, उसमें जो पिलर लगे हुए हैं वो पिलर गुरु के मतलब पुनर्वसु नक्षत्र के हैं दोनों राशियों में, और गुरु के पिलर स्वाति तुला राशि में और विशाखा राशि में, तुला राशि और वृश्चिक राशि में विशाखा के पिलर लगे हुए हैं। तुला में विशाखा है और वृश्चिक में विशाखा है, तो पिलर कहाँ हो गए? तुला और वृश्चिक के हो गए। अब कुंभ और मीन में भी गुरु के पिलर लगे हुए हैं, पूर्व भाद्रपद के पिलर लगे हुए हैं। तो एट ए टाइम 6 राशियों पे गुरु का पिलर है। जब गुरु प्रभाव में आएगा तो पिलर हिलना शुरू हो जाएंगे। इन 6 जगह आपका प्रभाव आएगा। अब 6 जगह प्रभाव आएगा तो क्या होगा? आपकी प्राण शक्ति कमज़ोर होगी, क्योंकि बुध आपके क्या है? अष्टमेश है। नवमेश आपके चंद्रमा है, भाग्य सपोर्ट नहीं करेगा, भाग्य बोलेगा हम सपोर्ट नहीं करेंगे। खर्चे अनावश्यक बढ़ेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, सुख में कमी आएगी, बुद्धि काम करना कम कर देगी। इतनी चीज़ों पे गुरु का प्रभाव होगा। इसलिए कहने के लिए 33 डेज हैं, 33 दिन है, लेकिन 33 दिन सावधानी से करिए। क्या करिए? आपको पता है आपकी वृश्चिक राशि है, तब तो मैं नहीं कहता, पता है वृश्चिक लगन है तो एक पीला पुखराज पहन के रखिए। पीले कलर का चंदन मस्तक पे, कंठ में, नाभि में लगाइए। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, भगवान कृष्ण के आराधना करिए। राहु बाद में अधिकृत कर रहा है, राहु को उपाय हम बाद में करेंगे। यहाँ पे गुरु प्रभाव में आ रहे हैं, सूर्य के प्रभाव में, तो सूर्य महाराज को नित्य अर्घ देना शुरू करिए। नित्य अर्घ दीजिए, गुड़ डाल के अर्घ दीजिए, चीनी डाल के अर्घ दीजिए। अस्त होने के प्रभाव से बच जाएंगे। आपके जो गुरु हैं उनको पीले कलर का पुष्प चढ़ाइए, पीले कलर की माला चढ़ाइए। हल्दी के माला पे गुरु के मंत्रों का जाप करना शुरू करिए। हल्दी की माला स्वतः धारण कर लीजिए। अस्त होने के प्रभाव से बच जाएंगे, त्रस्त नहीं होंगे। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो देने वाले हैं गुरु चंडाल योग। 21 अप्रैल से लेकर पूरा अक्टूबर तक बनेगा, यह बीच में ही खंडित हो जाएगा चांडाल योग। कहाँ, कैसे, कब, कितना प्रभाव देगा, विशद जानकारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपके लिए राधे राधे।